Wala yung kataming niya ano, di pa kway daw, kataming niya ano. और जब अधिकांश संस्था अपनी जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित रखते हैं, वहीं चोमहला स्थित एसएस सोनोग्राफी ने सेवा का दायरा समाज हित तक बढ़ाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। यह मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ गो सेवा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है। डॉक्टर रेखा वर्मा की प्रेरणादायक पहल से गाय के गोबर से आकर्षक राखियां और दीपक तैयार किए जा रहे हैं। रेखा वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले हमारे पास 10,000 राखियों का ऑर्डर लखनऊ से आया था। उसके बाद 10,000 राखियों का फिर से ऑर्डर नागपुर से आया। वहीं 1 करोड़ गाय के गोबर से बने दीपक का ऑर्डर नागपुर से आया। वहीं गोबर से बने राखियों का सैंपल दिल्ली भी भेजा गया। इस कार्य से एक और भारतीय संस्कृति और गो सेवा को बढ़ावा मिला है और दूसरी ओर स्थानीय महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। यह पहल केवल रोजगार तक सीमित नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास और स्वाभिमान को नई पहचान दे रही है। आज ऐसा सोनोग्राफी केवल एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का जीवंत केंद्र बन चुका है। यह उपचार के साथ मानवता की सेवा, गौ माता के प्रति समर्पण और महिलाओं के सशक्त भविष्य की मजबूत नींव रखी जा रही है। यह पहल इस बात का सशक्त संदेश देती है कि जब सेवा का संकल्प समाज हित से जुड़ जाता है, तब एक संस्था केवल इलाज का केंद्र नहीं रहता बल्कि बदलाव की मिसाल बन जाता है। स्वास्थ्य सेवा, गो सेवा और महिला सशक्तिकरण का ये अद्भुत संगम चौमहला ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। राजस्थान न्यूज नेशनल कर्णधार से संवाददाता विष्णु प्रसाद की रिपोर्ट। आपके द्वारा जो गौ सेवा की जा रही हैं और गाय के गोबर से जो दीपक और राखियाँ निर्माण हो रही हैं, किस प्रकार है, उसका क्या उद्देश्य मैडम? देखिए, मैं हमेशा गौ सेवा से जुड़ी रही हूँ और बहुत ही एनिमल लवर्स हूँ। और देखिए, गाय तो जो गौ माता है वो तो हमारी संस्कृति से जुड़ी है, लेकिन इन दिनों जो गौ माता है उसकी बड़ी दुर्गति हो गई है और लोगों ने बहुत अनुपयोगी मान के सड़कों पे छोड़ दिया है। इसीलिए पहले तो हमने गोपेर गौ सेवा संरक्षण समिति बनाई थी भवानी मंडी में, और वो जो समिति थी वो गौशालों में गोपेर घास वगैरह लगा रही थी और उनके लिए जल्दी से चारा उपलब्ध करवा रही थी। बहुत सफल प्रयोग रहा। फिर मैंने देखा कि अगर गौ को आर्थिक तंत्र से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा और महिलाओं से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक गौ माता को एक जो संरक्षण है वो नहीं मिलेगा। तो यही सोच के मैंने सोचा कि गौ आर्थिक तंत्र को कैसे विकसित करा जाए, इसीलिए ये जो राखी बनाने का आइडिया है। अच्छा, राखी जो बनाने पहले गौशालाओं में बनती थी राखियाँ, तो हमने इसको महिलाओं के साथ जोड़ा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर घर में ये काम करें। अभी जैसे राखियों का ऑर्डर है हमारे पास में, और ये राखियाँ हमारी नागपुर, लखनऊ वगैरह काफ़ी क्षेत्रों में इसकी डिमांड हो रही है। एक ऑर्डर हमारा हो चुका है, अभी 10,000 राखियों का और ऑर्डर हमारे पास आया है। तो अभी इसके साथ ही दियों का एक बहुत बड़ा सहकार जो भारतीय उसकी तरफ से ऑर्डर आया, करीब 1 करोड़ दियों का, गौ माता के बने दियों का। तो ये सारा जो कार्य हम लोगों ने सोचा कि इनको पर्टिकुलर गौशालाओं को नहीं देख के इनको महिलाओं के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाएं काम करना चाहती है लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो वो बहुत ही उत्सुक है, बहुत एनर्जेटिक है और बहुत ही दिमाग से वो इस काम को कर रही है और बड़ा पसंद से इस काम को कर रही है। इससे गौ माता का भी संरक्षण होगा और साथ में महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो भी होगा। मैडम, जो महिलाएं जो इस रोजगार से जुड़ी है, तो इनको रोजगार में कितना क्या मिलता है प्रति राखी पर, प्रति दीपक में? करीब जो पर राखी है, इनको जैसे सारा सामान वगैरह हम लोग देते ही हैं और गोबर वगैरह। इसमें जो सामान, सबसे बड़ी बात है कि लोकल सामान यूज़ करा जाता है, मतलब आपके क्षेत्र का है, जैसे गोबर हो गया, दूसरा काली मिट्टी हो गई, और तीसरा जो होता है कि गोंद वगैरह उसका यूज़ करा जाता है। और एक महिला औसतन 500-600 रुपये कमा लेती है इसमें। ठीक है मैडम, धन्यवाद। आप जो ये राखियाँ बना रहे हो, इसमें लगभग कितना समय लगता है और आपकी क्या रहती है इसमें? हम ये राखियाँ बना रहे हैं, हमको कम से कम दिन भर में 200 राखियाँ बना लेते हैं। अच्छा, पर राखी पे आपका क्या रहता है? पर राखी पे 3 रुपये मिलते हैं। अच्छा, लगभग एक दिन में कितनी बनती है राखियाँ? एक दिन में हम कम से कम 200-250 राखियाँ बना लेते हैं। अच्छा, आप जो राखियाँ बना रहे हैं, इसमें प्रति राखी का कितना समय लगता है और पूरे दिन में कितनी बनती हैं? 200-250 राखी बना लेते हैं। अच्छा, और पूरे दिन में कितनी बनती है राखियाँ? बन जाती है, बनाना चाहो तो 300 भी बन जाए। अच्छा,